बालाघाट मुख्यालय में बैनगंगा नदी के किनारे शंकर घाट में स्थित शिव मंदिर प्राचीन समय से आस्था का केंद्र है, जहां बालाघाट के ही नहीं बल्कि दूर दूर से भोलेनाथ के भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। यहां शिवलिंग की पूजा करके भक्त अपनी मन की मुराद तो पूरी करते ही हैं, वहीं इस मंदिर से भक्तों की आस्था भी जुड़ी हुई है। इस सब के बीच मंदिर के अतीत को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो यकीनन चौंकाने वाले हैं और कई रहस्यों को जन्म देने वाले साबित हो रहे हैं। यकीन नहीं होता तो सुनिए इन उम्रदराज मुसलमान बाबा रियाज खान से। इनका दावा है कि वर्तमान में मौजूद शिव मंदिर के ठीक नीचे प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ गर्भगृह में भगवान शंकर और माता पार्वती की प्राचीन प्रतिमा है। इस प्राचीन मंदिर के नीचे रहस्यों से भरी सुरंग और हैरान करने वाले राज भी हैं, जो आस्था के नजरिए से बालाघाट के लिए गौरवशाली भी साबित होगा। वो मंदिर बनवाए उन्हें, नीचे अपना तलघर है, तलघर में काले हकीक की शंकर और पार्वती की मूर्ति रखी है। तो जमींदार महोदय ने वहाँ से हफ्ते से बारात लेके आए थे और यहाँ शादी हुई है इनकी, भोलेनाथ की और पार्वती जी की। वो मूर्ति अभी भी नीचे रखी हुई है, लेकिन ऊपर जो दरवाजा है उसमें से क्या गिदलियाँ उड़ने लगी, तो अपने आने वाले जाने वाले जो पूजा करने वाले थे उनको गिदली लगती थी दरवाजे पे आके, मुंह पे चमगादड़। तो उस चीज़ को हमने उसको त्रिवेदी जी अपने बालाघाट के उनसे बंद करवा दिए। कितना बड़ा अपना तकरीबन ये है गेट, तो वो मंदिर को अपना खुलवा करके हम तो चाहते हैं कि उसको अपने दर्शन कराए लोगों को। और अंदर तलघर है, उसके अंदर गुफा भी है, वो सब दिख जाएंगी। वर्षों तक शंकर घाट में कार्य करने वाले रियाज बाबा ने आगे जो बात शिव मंदिर के बारे में बताई वो और भी चौंकाने वाली है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में बहुत से रहस्यमयी चमत्कार उन्होंने अपनी आंखों से खुद देखे हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने इस प्राचीन मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त के समय एक साधु को पुजारी के वेश में देखा है, जो बैनगंगा नदी में नहाने के बाद मंदिर जाता है और फिर दिखाई नहीं देता। रियाज बाबा की माने तो वो पुजारी प्रतिदिन पूजा करने आते हैं, जो शायद किस्मत वालों को ही दिखते हैं। सिद्ध स्थल है, बिल्कुल सिद्ध है वो। वहाँ पे हमने एक से एक नज़ारे देखे हैं। वहाँ पे एक पहले पुजारी रहा करता था, सामने जैसे घुसते हैं अपन रोड से तो लेफ्ट में उसकी कुटिया भी थी, मगर वो कुटिया बहुत पहले टूट चुकी है, तो पुजारी अब नहीं रहा। लेकिन ये पक्का है कि वो पुजारी अंदर सुरंग के जरिए आता है और वहीं से निकल के नदी भी जाता है नहाने, और सवेरे 5 बजे उसकी पूजा हो जाती है। अभी भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, अभी भी आते हैं। तो पुजारी कहाँ के थे, कौन थे? ये कोई पता नहीं है। उस नदी में जाते नहाते देखे हमने उसको, आते देखे, मंदिर में घुसते देखे, लेकिन मंदिर के अंदर से कहाँ गया ये नहीं मालूम। फिर पता चला हमने दरवाजा गया, यार यहाँ से अंदर तो नहीं जाते, टार्च मारे लेकिन वो दिखा कुछ नहीं। जब हमने इस बारे में इतिहास पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गहरवाल से बात की, तो उन्होंने रियाज बाबा के दावे को न सिर्फ सही बताया, बल्कि शंकर घाट में शिव मंदिर के भीतर जाकर शिवलिंग के बाजू से ही प्राचीन मंदिर और गर्भगृह जाने का रास्ता भी बताया, जो पिछले 50-60 वर्षों से बंद है। आज से 50 साल पहले शिव और पार्वती की एक मूर्ति है और वो काले पत्थर पर निर्मित की गई थी। उस गर्भगृह में शंकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी और उसके बाद कालांतर में इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ जो नदी जो दिख रही है, यहाँ से एक रास्ता था, नीचे से सुरंग रूपी एक रास्ता बना हुआ था। कहाँ से था रास्ता? इस नीचे से। अच्छा। जो एक रास्ता बना हुआ था जो सीधा बिल्कुल उस मंदिर तक जाता था। वो जो मंदिर जो है गर्भगृह में था और वहाँ पर जन समूह लोग, भक्तगण उस पायरी के से नीचे उतर के पूजा अर्चना करते थे कि यहाँ रोशनियाँ रहती करके, और उसके माध्यम से कई जन समूह देखने भी आते थे, उस प्रतिमा के प्रति आकर्षित भी होते थे। और यहाँ पर 3-4 दिन का एक मेला भी भरता था महाशिवरात्रि के समय। यहाँ जंगल वगैरह था और चारों ओर के लोग पब्लिक यहाँ आती थी और पूजा अर्चना करती थी। जब प्राचीन समय में इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन जब जैसे जैसे जो व्यवस्था बदलती चली गई और यहाँ के जो जमींदार थे
हद तक जमींदार झनकार सिंह नगपुरे, ये ज़मीन उनके हाथ में थी। उनके द्वारा फिर ये अपने स्तर के ऊपर उन्होंने व्यवस्था की। यहाँ के पुजारी भी शिव मंदिर के महत्व और यहाँ पर भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा होने का दावा करते हैं, जिसके कारण ये शिव मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यही नहीं, महादेव के भक्त भी इस शिव मंदिर पर अटूट आस्था रखते हैं। वहीं प्राचीन गर्भगृह और शिव पार्वती की प्रतिमा को जानकर इसे आस्था के लिहाज से भक्तों के लिए खोले जाने की बात की, जो गौरव की बात है। तो है तो यहाँ पे कोई अजीबोगरीब शक्ति है, मतलब कोई काम करती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि कई उजड़े घर बस्ती देखा है यहाँ के माध्यम से, कि जो भी आया है खाली नहीं जाता है। ये किसी भी उद्देश्य से आया हो, कुछ भी असंभव दुर्लभ नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पर, जो मांगोगे मिलेगा। मगर महादेव जी की कृपा जागृत है यहाँ, तो बिल्कुल जागृत है, सिद्धपीठ है, इसमें दो मत नहीं। मन्नतें भी पूरी होती है और वैनगंगा माँ वैनगंगा का पावन तट भी है, तो इसलिए भी यहाँ पर आना बहुत शुभकर और लाभदायक होता है। ये बताइए कि अभी कुछ बातें जानकारी लगी है कि जहाँ पर आप पूजा करके आए हैं शिवलिंग के पास, उसी के नीचे में गर्भगृह है जो प्राचीन है, वहाँ पर माता जी और शंकर भगवान की प्रतिमा है। ये जानकारी आपको ठीक है? ये जानकारी तो हमें नहीं थी पहले, परंतु आपके माध्यम से पता चल रहा है, तो हमारा मानना है कि वो गर्भगृह खुलना चाहिए और उसके दर्शन भी होने चाहिए सबको। खुलवाया जाएगा तो भक्तों को गर्भगृह का दर्शन करने मिलेगा, जो कि बहुत ही लाभदायक होगा और शुभकर होगा। बता दें कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1953 नगर के त्रिवेदी परिवार द्वारा कराया गया था और बताया गया है कि तभी से प्राचीन मंदिर यानी कि गर्भगृह को बंद करके उसके ऊपर नए शिव मंदिर को बनाया गया। हालांकि शंकर घाट शिव मंदिर की जमीन जिन नगपुरे जमींदार घराने के अधीन थी, उसके वंशज भी मानते हैं कि मंदिर के नीचे यदि प्राचीन मंदिर या गर्भगृह में प्राचीन शिव पार्वती की प्रतिमा है तो उसे उजागर किया जाए। प्राचीन यहाँ कोई अंदर और भी मंदिर था, तो उस समय हम लोग काफी छोटे थे, क्योंकि पहले वो सिंगल मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार त्रिवेदी बंधु ने कराया। सामने का जो छप्पर है वो त्रिवेदी जी वगैरह ने कराया था। तो पहले जो मंदिर था सिंगल मंदिर, अब उसके अंतर्गत वो कुछ ऐसा रहा होगा। तो अब हम लोग तो उस समय छोटे थे काफी, तो कभी ऐसा हमारे ध्यान में वो बात आई नहीं। अगर ऐसा है तो उसका खोजबीन होना चाहिए कि भाई अगर कोई ऐसा मंदिर है तो उसका मतलब सभी जो भक्त हैं उनको, जिले की जनता को उसका लाभ मिले दर्शनों का। वर्षों से शिवरात्रि में भक्तों के विशाल जनसमूह का शंकर घाट में प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। वहीं सावन माह में भी भक्तों का जन सैलाब यहाँ पूजा अर्चना के लिए उमड़ पड़ता है। लेकिन इस शिव मंदिर को लेकर किए जा रहे चौंकाने वाले दावे के बाद यदि जमीन के नीचे प्राचीन शिव पार्वती के प्राचीन मंदिर को खोला जाता है तो यकीनन ये आस्था के नजरिए से ही नहीं बल्कि बालाघाट के गौरव के लिहाज से भी गौरवशाली बात होगी, जिससे शिव भक्तों में और भी आस्था का उत्साह उमड़ेगा। बालाघाट से हरीश लिलहारे की रिपोर्ट।